अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन से शिमला लौटे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूलों के युक्तिकरण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मापदंडों को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज को मर्ज किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री और उन्हें अधिकृत किया है। इस दौरान रोहित ठाकुर ने सांसद कंगना रनौत पर उनके बयानों को लेकर पलटवार भी किया। साथ ही वोकेशनल शिक्षकों के धरने को गलत बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत का इस तरह का बयान कोई नई बात नहीं है। उनके इस तरह के बयानों के लिए भाजपा से सवाल किए जाने चाहिए, जिन्होंने कंगना रनौत को सांसद के लिए टिकट दिया। उन पर ज्यादा कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। रनौत जी की तो कोई नई बात है नहीं, वो तो काफी समय से आप जानते हो कि मैं समझता हूँ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे और उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली देते भी नहीं है। अगर ये प्रश्न पूछना है तो बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो लीडर्स है, जिन्होंने उनको टिकट दिया, जिन्होंने उनको जिताया है, इस तरह की मर्यादा से परे जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो है ही है, डेरोगेटरी लैंग्वेज है, इसका हम खंडन भी करते हैं। लेकिन बात वही है कि अब कंगना जी पे टिप्पणी करे तो क्या करे, और कोई नई बात नहीं, और उनकी बात जैसे पहले का हम सीरियसली भी नहीं लेते। वहीं प्रदेश में स्कूल कॉलेज के युक्तिकरण को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा विभाग को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि युक्तिकरण के लिए तमाम पैरामीटर देखे जाए। मर्जर के लिए संस्थानों में छात्रों की संख्या और दूरी जैसे जरूरी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए मुख्यमंत्री और उन्हें अधिकृत किया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि तमाम पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद स्कूल मर्जर का निर्णय लिया जाएगा। वहीं वोकेशनल शिक्षकों के मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों की नियुक्ति समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनियों के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि समय समय पर सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों की मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वोकेशनल शिक्षकों के लिए नीति बन पाए, इसके लिए फरवरी में वोकेशनल शिक्षक यूनियन के प्रतिनिधियों का दल 7 से 8 राज्यों के दौरे पर भेजा गया था। वोकेशनल शिक्षकों के सुझाव को विभाग में सुना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन गलत है। सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों के लिए हर संभव प्रयास किया है। समग्र शिक्षा यानी केंद्र सरकार की योजना के तहत ये वोकेशनल हमारी टीचर्स लगे, लगभग कोई 2,500 के आसपास कोई संख्या बढ़ी, और हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग हमने, या आप मान सकते हैं, कोई 800-900 पोस्टें सैंक्शन कराई है। इन 2-2.5 वर्षों में 634 की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला है। तो 150 से अधिक हमारे पिछले वर्ष 2024 में भी हमारी वोकेशनल ट्रेनर्स की हमारे को परमिशन मिली थी आपके केंद्र के द्वारा, और इस वर्ष भी लगभग जो पैड की मीटिंग हुई उसमें भी लगभग कोई 100 यानी टोटल जितने हम लगा सकते हैं प्रदेश में, हमने इसकी स्वीकृति प्राप्त कर दी। और जो हम अपने स्तर पे कर सकते हैं, मैंने पहले की केंद्र की योजनाएं समग्र शिक्षा के माध्यम से 90-10 के आधार पर इसकी फंडिंग होती है, और साथ ही साथ आपकी, मैं समझता हूँ, कंपनी के थ्रू जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मान्यता प्राप्त कंपनीज है उनके द्वारा इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। हमने अपने स्तर पे इन 2 वर्षों में जहाँ जो अपने कर सकते थे अपनी लिमिटेशन में, चाहे इनकी एक मांग रही थी कि हमारी को छुट्टियाँ नहीं थी, वो हमने 20 दिन की छुट्टियाँ कर दी। और इसी तरह से मैं समझता हूँ उनकी जो आपकी सैलरी और ऑनरेरियम को मिलता है उसमें भी लगभग कुछ 1,000 की वृद्धि पिछले वर्ष हुई है। और ये भी मैंने कहा था कि अब 2-2, 3-3 महीने के बाद पुनः हम लोग हड़ताल पे जाए। अब मतलब इस तरह का माहौल का जिसका प्रभाव सर्वाधिक किसको पड़ेगा, तो बच्चों को पड़ेगा जिनकी स्टडीज का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि आप पूरे, जिस तरह मॉडल की बात करते हैं, आप पूरे भारतवर्ष का भी भ्रमण करें, और कोई इस तरह का मॉडल फिट होता है जिसके माध्यम से हमारा यहाँ पर इनका भी कल्याण हो जाए। तो उस दृष्टिकोण से भी फरवरी के महीने में चाहे इनके अध्यक्ष थे, हमारे 4-5 जो सदस्य थे वोकेशनल ट्रेनर्स की, जो उनके पदाधिकारी है, इनको असम भेजा गया, इनको हरियाणा भेजा गया, लगभग कुछ 7-8 स्टेट्स का कार्यक्रम था। ये हमारे समग्र शिक्षा के प्रावधान से इनको भेजा गया था विभिन्न स्टेटों में, ताकि कोई इस तरह का मॉडल हमारे पास आ जाए जिसके माध्यम से इनका कोई रास्ता अगर निकलता है। लेकिन कुल मिला के अभी तक जो हमारे पास जो उन्होंने रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इसमें लिमिटेशंस है। और हमने ये भी कहा था कि हम वर्तमान की व्यवस्था को तहस नहस कर दो, दूसरी व्यवस्था कोई बनी नहीं, उसका भी कोई अर्थ नहीं बनता है। जो उनके सुझाव थे, जो इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसको एग्जामिन करेंगे। मार्च का महीना वैसे भी आपका सेशन में सारा व्यतीत हो चुका था, तो मैं समझता हूँ जो संभव हो सकता हमने पहले भी प्रयास किया है,
आगे भी करें, लेकिन जो रास्ता इन्होंने अपनाया है ये गलत है। और मेरा अभी भी इनसे अपील है कि वो अपने स्कूलों में जाए और उनका मैं समझता हूँ कार्य होता है उसके और वो ध्यान दें, ताकि मैं समझता उसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा में ना पड़े। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।